नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। एक नाबालिग को अगवा कर सूरत के होटल में ले जाकर रेप करने के आरोपित उंडिया तालाब मालियों का मोहल्ला गंगापुर निवासी सूरज 20 पुत्र बंसीलाल माली को 20 साल की सजा और 70,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया। फैसला सोमवार को विशिष्ट न्यायाधीश अनिल कुमार गुप्ता ने सुनाया। बता दें कि पीड़िता और आरोपित की सगाई हो चुकी है और जल्द ही दोनों विवाह के बंधन में भी बंधने वाले हैं। विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने बताया कि एक व्यक्ति ने गंगापुर थाने में 7 जुलाई 2021 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी नाबालिग पुत्री को 5 जुलाई की शाम 6 बजे उसके घर से सूरज माली फरार कर ले गया। इस सूचना पर परिवादी व पत्नी व्यवसाय स्थल नाथद्वारा से अपने गांव आए। 2 दिन तक नाबालिग की तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। इसके बाद नाबालिग को दस्तावेज कर उसके बयान दर्ज किए गए। पीड़ित नाबालिग ने बयान में कहा कि सूरज ने घूमने जाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। इस पर सूरज ने उसके फोटो अपने पास होने पर इन फोटो को नेट पर डालने और बदनाम करने की धमकी दी। इसके बाद वह उसे गुजरात के सूरत ले गया, जहां उसे 6 जुलाई को होटल में ले गया, जहां सूरज ने उसके साथ रेप किया। इसके बाद पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में अपहरण, रेप के आरोप में चार्जशीट कोर्ट में पेश की। न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने पर सोमवार को आरोपित सूरज माली को 20 साल की कठोर कैद और 70,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। दिनांक 7/7/21 को गंगापुर थाने में पीड़िता के पिता ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उसकी पुत्री नाबालिग को अभियुक्त द्वारा फरार कर ले जाना तथा दुष्कर्म होना बताया। अनुसंधान जारी कर न्यायालय पोक्सो संख्या 2 में आरोप पत्र पेश किया, जिसमें उक्त 22 गवाह और 31 दस्तावेज पेश करके आज न्यायालय ने पोक्सो के अंतर्गत अभियुक्त सूरज माली को 20 साल का कठोर कारावास तथा 70,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। श्रुति शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक, पोक्सो संख्या 2, भीलवाड़ा। एक पेशेंट के अटेंडर को आज सुबह जिला अस्पताल के एक कंपाउंडर ने थप्पड़ जड़ दिए। इतना ही नहीं, कंपाउंडर ने उसे कैंची घुसाने की कोशिश भी की। अटेंडर का कसूर इतना ही था कि वह पर्ची पर लिखी दवा समझने के लिए कंपाउंडर के पास चला गया था। उधर पीड़ित ने आरोपित कंपाउंडर को अस्पताल से हटाने की मांग को लेकर पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ को शिकायत दी। फिलहाल कोई एक्शन इस कंपाउंडर पर नहीं हो पाया है। जिला अस्पताल चौकी प्रभारी अनवर हुसैन ने बताया कि करेड़ा थाना सर्किल के जोरावापुरा निवासी 40 वर्षीय भैरूलाल पुत्र मोहनलाल लोहार ने पीएमओ को शिकायत दी। लोहार का आरोप है कि वह अपने मित्र के पिता का उपचार करवाने के लिए जिला अस्पताल आया था। घायल को सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया गया। वार्ड में पर्ची पर दवा लिखी गई। भैरूलाल इस दवा को समझने के लिए वार्ड में तैनात कंपाउंडर के पास गया। कंपाउंडर ने क्रोध में आकर बिना कारण ही भैरूलाल को 3-4 थप्पड़ मार दिए। इतना ही नहीं, पीड़ित भैरूलाल के पेट में कैंची घुसाने की कोशिश भी की, जिसे लोगों ने पकड़ लिया। भैरूलाल ने इस घटना को लेकर पीएमओ को शिकायत देते हुए कंपाउंडर को हटाने की मांग की है। जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर 21 वर्ष एवं 22 फरवरी को आयोजित किया जाना है। प्रशिक्षण शिविर में आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन तथा सफल आयोजन के संबंध में जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान गांधी दर्शन समिति के जिला संयोजक अक्षय त्रिपाठी एवं सह संयोजक राजेश चौधरी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर मोदी ने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर में जिले के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से प्रतिभागी एवं कई गांधीवादी वक्ता शामिल होंगे। शिविर की व्यवस्थाओं को संवेदनशीलता के साथ पूर्ण किया जाना चाहिए। उन्होंने बैठक में प्रशिक्षण शिविर के तहत पंजीकरण, फोल्डर वितरण, भजन व्यवस्था, सर्व धर्म प्रार्थना सभा, अहिंसा यात्रा, चल शौचालय सहित अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया। गांधी दर्शन समिति के जिला संयोजक अक्षय त्रिपाठी ने कहा कि 2 दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभागी कांति दूत बनकर निकलेंगे और विपरीत परिस्थितियों में भी प्रेम और दया का संचार कर सर्वोदय के सूत्रधार बनेंगे। शिविर के दौरान अहिंसा रैली का आयोजन, विशेषज्ञों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित व्याख्यान आदि का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न ग्राम पंचायत तथा नगर पालिका, नगर परिषद के प्रत्येक वार्ड से चयनित प्रशिक्षणार्थी भाग लेंगे। सीईओ जिला परिषद डॉक्टर शिल्पा सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर की व्यवस्थाओं की तैयारियां की जा रही है। बैठक के दौरान एसडीएम सिटी ब्रह्मालाल जाट, एसडीएम पूजा सक्सेना, जिला शिक्षा अधिकारी महावीर शर्मा, सीओ सिटी नरेंद्र दायमा, उप श्रम आयुक्त करण सिंह यादव समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग राजस्थान के बैनर तले 15 सूत्रीय मांग पत्र को लागू करने हेतु वन प्रशासन एवं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु वन कर्मियों द्वारा 19 सितंबर से 7 अक्टूबर तक संभागीय स्तर पर धरने प्रदर्शन किए गए, लेकिन मांग पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे मजबूरन आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ करना पड़ा तथा अरण्य भवन जयपुर में संभाग स्तर से आए वन कर्मियों द्वारा 2
नवंबर से 15 नवंबर तक धरना प्रदर्शन किया गया। 15 नवंबर को प्रधान मुख्य वन संरक्षक DN पांडे ने धरना स्थल पर दिए गए मौखिक आश्वासन एवं समय मांगने के बाद संघर्ष समिति द्वारा धरना स्थगित किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक हमारी न्यायोचित मांगों पर वन प्रशासन द्वारा कोई न्यायोचित कार्यवाही नहीं की गई। राज्य के सभी वन कर्मियों द्वारा एक राय होकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकार के रुख को देखते हुए वन कर्मियों को न्यायोचित मांगों को लागू करने हेतु बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। राज्य के वन कर्मियों राजस्थान वन अधीनस्थ कर्मचारी संघ कार्य प्रभारी कर्मचारी एवं तकनीकी कर्मचारी द्वारा 6 फरवरी से कार्य का बहिष्कार कर उपवन संख्या कार्यालय, मुख्य वन संख्या कार्यालय तथा राज्य के सभी वन्य जीव अभयारण्यों के गेटों पर धरना प्रदर्शन किया जाकर कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। वन कर्मचारी, जिसमें अधीनस्थ वन कर्मचारी में वन रक्षक, सहायक वनपाल, क्षेत्रीय वन अधिकारी, वाहन चालक एवं कार्य प्रभारी कर्मचारी, मंत्रालय कर्मचारी 16 सितंबर 2022 से ही आंदोलनरत है। आंदोलन के प्रथम चरण में हमने संभाग मुख्यालयों पर धरना देकर मुख्यमंत्री और वन प्रशासन को ज्ञापन दिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ सुनवाई नहीं होने पर द्वितीय चरण में अरण्य भवन पर सभी संभाग मुख्यालयों के कर्मचारी आकर के वहाँ पर धरना दिया। उसके पश्चात DN पांडे, हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक होप, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी मांगों का शीघ्र निराकरण किया जाएगा, लेकिन हमारा कोई निराकरण नहीं होने पर हमने 1 फरवरी 2023 को जयपुर में शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर राजस्थान के हजारों वन कर्मचारी सिविल लाइन फाटक पहुंचे, जहां से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। मुख्यमंत्री महोदय की प्रधान सचिव आरती डोंगरा ने हमें शीघ्र ही निस्तारण करने का आश्वासन दिया, लेकिन 4 तारीख तक कोई आश्वासन नहीं मिलने पर हमने आज 6 जनवरी से पूरे राजस्थान में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार धरने का कार्यक्रम रखा है, जिसके तहत आज भीलवाड़ा में सभी कर्मचारी धरने में शामिल हुए। आपकी मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे वेतनमान में बढ़ोतरी, पुलिस एवं जेल आबकारी के समान हमारा वेतनमान हो। हमारा जो साइकिल भत्ता, सरकार को शर्म आनी चाहिए, केवल 50 रुपये महीने का साइकिल भत्ता देती है, जबकि आज साइकिल युग नहीं, आज आधुनिक युग है, यांत्रिक युग है। इसमें हमें कम से कम 2000 रुपये पेट्रोल भत्ता मिले। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तुम्हारा दिल बहलाना मेरा काम नहीं। कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना। ये मीठी मीठी बातें कहने वाली और बहुत मिलेंगी। मेरा काम है तुम्हें जिताना। इस बार, इस साल, अभी, इसी वक्त। हजारों सवालों या एक ही सवाल हजारों बार हो, हम मिलकर सही जवाब ढूंढेंगे, चाहे जितनी बार कोशिश करनी पड़े। तुम्हें क्या लगता है एग्जाम सिर्फ तुम्हारा होगा? मेरा भी होगा। जब तुम कुछ बनोगे, मैं भी बन जाऊंगा। जब तुम जीतोगे तो मैं भी जीत जाऊंगी। याद रखो, मैं तुम्हारा टीचर हूं। मैं आकाश बाइजूस हूं। क्लास में, घर पे, JEE और नीट की जीत की ट्रेनिंग आकाश बाइजूस विजय भव। नीट की जीत की ट्रेनिंग आकाश बाइजूस विजय भव। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों व शक्तियों को विकसित करती है। I want to become an entrepreneur. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become an astrologist. ज्ञान ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल, जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। A school which is equipped with all modern facilities which give all over development to your child. Stimulus the thought of your child's mind. We have highly skilled teacher and comfortable environment drives your child mind. हमारे स्कूल में बच्चों के लिए म्यूजिक, डांस, कराटे, कंप्यूटर, गेम्स, लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें।
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड, चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लिगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांझलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पाइजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरिहंत हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम टीम, उदयपुर।
इसी रोग शिविर 3 व 4 तारीख समय 10 से 2 बजे तक। स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी। परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख समय है 10 से 12 बजे तक। स्थान अपना घर, वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख समय प्रातः 8 से 10 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। पुत्र की प्राप्ति के लिए लोग अलग अलग जतन करते हैं, लेकिन आज क्षेत्र में पुत्र पत्री में असमानता का संदेश देने वाली दंडवत यात्रा करते हुए एक युवक 5 किलोमीटर की यात्रा करते हुए बनकाखेड़ा में स्थित मोचड़िया का मंड देवनारायण मंदिर पहुंचे। राजा राम वैष्णव ने बताया कि उनके पुत्र बलराम वैष्णव ने पुत्री के जन्म लेने पर भगवान श्री देवनारायण के यहाँ दंडवत यात्रा करते हुए पहुंचे। दंडवत यात्रा प्रातः 10:15 बजे ककरोलिया माफी से प्रारंभ हुई, जो 5 किलोमीटर दूर बनकाखेड़ा में मोचड़िया का मंड देवनारायण तक दंडवत यात्रा करते हुए पहुंची। दंडवत यात्रा गाजे बाजे के साथ पहुंची, जिसमें महिलाएं नाचती गाती हुई चली। लादू रास, मुरली वैष्णव, माना जाट, अनिल वैष्णव, अभिषेक वैष्णव, बक्शू रैगर, कालू लोहार, अनिल वैष्णव, पवन वैष्णव आदि कई ग्रामीण मौजूद रहे। तेजाजी चौक होली का ठान प्रांगण में क्षेत्रवासियों की उपस्थिति में होली का डांडा रोपा। क्षेत्र निवासी राम तेली ने बताया कि जूनावास की मुख्य होली के डंडे का रोपण माघ सुदी पूर्णिमा को शाम को तेजाजी मंदिर के पीछे होली का ठान प्रांगण में राजेंद्र कमलेश कुमार नगर व्यास के मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में रामेश्वर लाल शर्मा, बद्रीलाल सुथार, लादूलाल प्रजापत, सत्यनारायण प्रजापत, रामलाल तेली, गोपाल शर्मा, छोटूलाल बलाई, गोपाल बलाई, गणेश रैगर, प्रमिला चोटिया, सुशीला जोशी, राजू जोशी, डालचंद, सिद्धार्थ रैगर, किरण सालवी, श्यामलाल टेलर, रवि तेली, शिवम साहू, दीपक प्रजापत सहित सर समाज जूनावास क्षेत्र निवासियों, वरिष्ठ एवं युवाओं की उपस्थिति रही। सोमवार को राजस्थान कहार कीर केवट भोई मेहरा कश्यप समाज आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष ने देवीलाल कहार ने बताया कि केवट कल्याण बोर्ड का गठन करने तथा राजस्थान में हमारे समाज की लगभग 30 लाख की जनसंख्या है, जिन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कहार कीर, केवट भोई मेहरा, कश्यप धीवर, निषाद माझी, महला आदि नामों से जाना जाता है। इसी और 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कहार समाज के लोगों ने उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर नारेबाजी कर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। राम मंदिर उदय भवन गेट पर एकत्रित होकर रैली निकालकर SDM कार्यालय पहुंचे। इस दौरान प्रदेश महामंत्री रामलाल उर्फ रामजी मेट, प्रदेश कोषाध्यक्ष राजू कहार, जिलाध्यक्ष राजूलाल कहार, तहसील अध्यक्ष दुर्गालाल कहार, तहसील कोषाध्यक्ष राजू साजन, राजू बगरवाल, प्रेम कहार, राजू भंवरलाल, लक्ष्मण पटेल, गोपाल, लादू, बरदू, छगना, रामलाल, कल्याण, लादू, मोड़ू, दयाराम, किशन, छोटू, रतन, महावीर, छीतर, मोहन, उर्जन, रामदेव, गोपाल कहार, नंदलाल भैरू, सोहन, बबलू, महेंद्र, रामा कहार, सहिता, रामपुरा, टिकोली, मुशी बनेड़ा, कल्याणपुरा, तनेचिन से समस्त समाज के आसपास के ग्रामीण समाज बंधु सम्मिलित हुए। इस कलयुग में ईश्वर प्राप्ति, हरि दर्शन एवं आत्म कल्याण के लिए अति सरल एकमात्र उपाय हरि कीर्तन है। यह विचार सीताराम सत्संग भवन ट्रस्ट अध्यक्ष रामपाल सोनी ने आज सीताराम महाराज की तपोभूमि की, जो कि 300 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी पर स्थित है, उस पर आयोजित अखंड कीर्तन कार्यक्रम में 54 वर्ष पूर्ण होकर 55 वर्ष में प्रवेश करने पर मंदिर प्रांगण में आयोजित उत्सव में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारत में दूसरा ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर लगातार 24 घंटे अविरल खड़े होकर परिक्रमा के साथ कीर्तन होता है। ट्रस्ट के मंत्री जगदीश चंद्र सोनी ने बताया कि सीताराम सत्संग भवन ट्रस्ट एवं बावड़ी तपोभूमि के साथ साथ तीर्थ स्थल बन गया है। आज इस अवसर पर महाआरती एवं गुरु प्रसादी का आयोजन भी किया गया, जिसमें अपार जन समूहों के साथ भक्तजन लक्ष्मी नारायण काबरा, लक्ष्मी नारायण तोशनीवाल, सत्यनारायण मैलाना, राजेश जैन, महेश देवपुरा, प्रमोद माहेश्वरी, मनीष सोनी, मदन खटोड़ आदि उपस्थित थे। सभी ट्रस्टियों ने समस्त भीलवाड़ा वासियों से अनुरोध किया कि गुरु दर्शन एवं अखंड कीर्तन में उपस्थित होकर भक्तिमय वातावरण का लाभ उठाएं। श्री की पवित्र तपोस्थली पर श्री महाराज द्वारा आरंभ किया गया अखंड हरि नाम कीर्तन को आज
54 वर्ष पूर्ण होकर 55वें वर्ष में प्रवेश हो रहा है, कर रहे हैं। आज यहाँ पर उसी उत्सव का आयोजन भक्तिमय वातावरण में आयोजित हो रहा है। श्री महाराज ने 55 वर्ष पूर्व यह आज ही के दिन इस अखंड हरि नाम संकीर्तन का आरंभ किया था एवं फरमाया था कि ईश्वर के दर्शन यदि मिलेंगे तो हरि नाम संकीर्तन में ही मिलेंगे, और यही सभी ग्रंथों का सार भी है, जो कि मक्खन के रूप में महाराज श्री जी लोक कल्याण हेतु हम सभी भक्तों को प्रसाद स्वरूप प्रदान किया है। तब से इसी परंपरा को गति प्रदान करते हुए सभी भक्तगण एवं यहाँ के समस्त दृष्टिगण सुचारू रूप से अपना सहयोग प्रदान कर इसे अनवरत चला रहे हैं और यहाँ भक्तिमय वातावरण हमेशा बना रहता है। अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च ने अदानी समूह पर एक नकारात्मक रिपोर्ट प्रकाशित की है। तब से लोगों के बड़े वर्ग एवं राजनीतिक दलों ने LIC के अदानी समूह में निवेश पर चिंता व्यक्त की है। ऑल इंडिया इंश्योरेंस अप्लायंसेज एसोसिएशन ने संस्थान, बीमाधारी एवं राष्ट्रहित में मीडिया को अपनी स्थिति स्पष्ट की है। हम सार्वजनिक क्षेत्र बीमाधारियों एवं अर्थव्यवस्था की कीमत पर किसी भी व्यावसायिक समूहों को राजनीतिक संरक्षण देने के खिलाफ है। हमें लगता है कि सरकार को हिडनबर्ग रिपोर्ट द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी हमारे संगठन ने वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुए तथ्यात्मक पत्र देकर पार्टी के विरोध प्रदर्शन के निर्णय पर पूर्ण विचार करने का निवेदन किया है। LIC की निवेश नीति है कि 80% निवेश सरकारी प्रतिभूतियों या बैंड जैसे सुरक्षित स्थान पर किया जाता है तथा 20% इक्विटी में निवेश किया जाता है। प्रतिवर्ष LIC लगभग 4.5 से 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करती है। LIC ने 30 जनवरी के अपने प्रेस वक्तव्य के माध्यम से पहले ही स्पष्ट कर दिया कि अदानी समूह की कंपनियों में कुल 36,444 करोड़ रुपए के निवेश के मुकाबले वर्तमान बाजार मूल्य 56,142 करोड़ रुपए है। इस प्रकार LIC ने 20,000 करोड़ LIC एवं बैंकों जैसे अन्य निवेशकों के बीच अंतर यह है कि LIC एक दीर्घकालिक निवेशक है जबकि बैंक नहीं। LIC की सुंदरता यह है कि LIC एक दीर्घकालिक निवेशक है जबकि बैंक नहीं, और सभी देनदारियों को संपत्ति के पुस्तक मूल्य से कवर किया जाता है, ना कि बाजार मूल्य से। संस्थान का 6 दशकों का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग है। पॉलिसी धारकों की चिंतन होने की कोई कतई आवश्यकता नहीं है। सामाजिक कार्यों में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी कपल क्लब के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ऋतु मुकेश कुठारी द्वारा पिछले 15 वर्षों से अहमदाबाद एवं अन्य विभिन्न स्थानों पर योग प्रशिक्षक के रूप में संयुक्त रूप से अपनी निःशुल्क सेवाएं देकर हजारों लोगों को सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी में योग का महत्व समझाकर उन्हें स्वस्थ रहने में मदद की है। उनके भीलवाड़ा आगमन पर उनकी सेवाओं के लिए साधुवाद देते हुए उन्हें स्वर्गीय रामजस सुडानी स्मृति प्रबुद्ध योग शिक्षक सम्मान भेंट किया गया। उन्हें यह सम्मान संस्थान की मुख्य निर्देशक गीता देवी सुडानी एवं अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी कपल क्लब के राष्ट्रीय महासचिव अनीता अशोक सुडानी ने भेंट किया। खुशबू सुडानी ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।